Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय हो। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय हो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय हो। युग धर्म श्री हरिनाम संकीर्तन की जय हो। समवेत भक्त वृंद की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि
हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम श्रीमद् रूपांग आचार्य वृंद के अति पावन पादांबुजों में कोटिशः नमस्कृतियों को संपादित करते हुए आज की इस अतिशय पावन भाद्र कृष्ण एकादशी तिथि की इस सायंकालीन वेला में, अन्नदा एकादशी की इस सायंकालीन वेला में हम क्रमशः श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र के प्रशिक्षण सत्र का प्रारंभ करते हैं एवं इसके प्रथम सत्र का शुभारंभ करते हैं। इस सत्र में जो कि नित्य निरंतर प्रवर्तमान रहेगा एवं मध्यवर्ती विक्षेप तथा विरामों के बावजूद भी जो चलता रहेगा, उसमें हम मोक्ष शास्त्र रूपी इस श्रीमद् भगवद गीता के प्रति अध्याय, प्रति षटक एवं प्रति श्लोक के ऊपर विभिन्न मत मतांतर पोषणकारी सनातन वैदिक धर्म के समस्त संप्रदायों के आचार्य पादों, प्रवर्तक आचार्य पादों एवं उन प्रवर्तक आचार्य पादों के चरण चिन्ह अनुसरणकारी, चरण चिन्ह अनुसरता अन्यान्य समस्त परवर्ती विद्वत वृंदों, मनीषी वृंदों के द्वारा प्रणीत भाष्य, टीका, व्याख्यान, विशेषतया देव भाषा संस्कृत में, उन समस्त का आस्वादन करने का प्रयास एवं प्रयत्न करेंगे। सर्वप्रथम श्रीमद् गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय श्रीमद् महाप्रभु कृष्ण चैतन्य देव के द्वारा प्रवर्तित इस संप्रदाय के मूर्धन्य आचार्य वृंद तथा परवर्ती सुधी मनीषी विद्वत गणों के द्वारा प्रणीत जितने भी भाष्य, टीका, व्याख्यान आदि हैं, उन समस्त का भी समालोचन करेंगे। तदनंतर अन्यान्य संप्रदायों के
आचार्य वृंद तथा मनीषी वृंदों की जो टीका तथा व्याख्यान आदि है उसका समालोचन संपन्न किया जाएगा। और यह क्रम भूमिका से उपोद्घात से प्रारंभ करते हुए गीता शास्त्र के प्रति श्लोक के ऊपर आनुपूर्वी के क्रम से चलता रहेगा। सर्वप्रथम हम यह देखें कि श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र के ऊपर सनातन वैदिक धर्म के विद्वानों की जो व्याख्याएं टीका भाष्य आदि हैं वे संख्या में कितने हैं और कितने प्रकार के हैं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ख्रिस्तियों का धर्मशास्त्र जो कि ओल्ड टेस्टामेंट एवं न्यू टेस्टामेंट दोनों को सम्मिलित करके बाइबल के नाम से विख्यात है, उन ख्रिस्तियों के बाइबल नामक धर्मशास्त्र के पश्चात यदि कोई अन्य धर्मशास्त्र धर्म ग्रंथ विश्व की प्रायः समस्त भाषाओं में अनुवादित हुआ हो तो वह केवल श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र, कुरान भी नहीं। बाइबल के पश्चात आज भी श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय क्रमांक पे आसीन है, विश्व की प्रायः समस्त भाषाओं में अनुदित अनुवादित और उट्टंकित तथा प्रकाशित और मुद्रित होने में। उस संदर्भ में ध्यान पूर्वक सुनिएगा। और सनातन वैदिक धर्मियों के लिए, आर्य संस्कृति के अनुसरताओं के लिए तो श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र निर्विवादित रूप से सर्वमान्य तथा सर्वप्रमुख ग्रंथ है। यह अलग बात है कि विभिन्न संप्रदायों की दृष्टि में प्रमुख ग्रंथ होते हैं। जैसे श्रीमद् महाप्रभु के गौड़ीय संप्रदाय की दृष्टि में श्रीमद् भागवत शास्त्र ही समस्त वैदिक धर्म के ग्रंथों में सर्वोपरि रूप से विराजित है। और इस बात में कोई विवाद नहीं है कि श्रीमद् भागवत की तुलना में, अपेक्षा में श्रीमद् भगवद गीता आदि जो शास्त्र हैं वे भी थोड़े न्यून हो जाते हैं। और इस विषय में तो श्री बादरायण की जो सार गर्भिता वाणी है, पद्म पुराण गरुड़ पुराण आदियों में उनकी जो उक्ति देखी गई है, तथा श्री नारद महामुनि आदियों की भी जो उक्ति देखी गई है वह इस विषय में प्रमाणभूता है। अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम और वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहुः, ये समस्त इसमें प्रमाण माने जाएंगे। इसीलिए श्रीमद् महाप्रभु के द्वारा प्रतिपादित जो सिद्धांत है, जो कि श्रीनाथ चक्रवर्ती पाद के द्वारा चैतन्य मत मंजूषा के मंगलाचरण में अनुदित हुआ कि शास्त्रम भागवतम प्रमाण ममलम प्रेमापमर्थो महा, ये बात अक्षरशः अपने स्थान पर ठीक है। लेकिन समस्त संप्रदायों के अपने अपने विचारों से ऊपर उठते हुए यदि समूचे सनातन वैदिक धर्म की बात की जाए तो श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र ही ऐसा शास्त्र है जो समस्त संप्रदायों के द्वारा सर्वमान्य प्रमुख ग्रंथ है। और इस विषय में तो भारत की जो वर्तमान तथा कथित धर्मनिरपेक्ष सरकार तथा शासन है वह भी गीता शास्त्र को ही सनातन वैदिक धर्मियों के लिए सर्वप्रमुख ग्रंथ मानता है, न्यायालय आदियों में जाने पर। तो अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि कितने प्रकार की विभिन्न विचारधाराओं के जो भाष्य हैं तथा टीका आदि है, विशेषतया देव भाषा संस्कृत में तथा अन्य भाषाओं में भी वे इस भगवद गीता शास्त्र के ऊपर लिखे गए और उपलब्ध है आज की तारीख। लेकिन इस विवेचना को प्रारंभ करने से पहले हम यह बता दें कि श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र के ऊपर अर्वाचीन समय में पिछले 100-150 वर्षों में अनेकानेक व्याख्यान ग्रंथ लिखे गए हैं अर्वाचीन शैली को अपनाते हुए। जो अर्वाचीन शैली है, जो आधुनिक शैली है, जिसको हम भारतीय दार्शनिकी शैली से थोड़ा हटकर मानते हैं, जो भारतीय जो प्राच्य दार्शनिकी शैली है, ओरिएंटल फिलोसॉफिकल मेथड ऑफ कमेंटिंग, अर्थघटन करने की, व्याख्यान करने की जो भारतीय प्राच्य शैली है,
उस भारतीय प्राच्य दार्शनिक की शैली से अलग हटकर आधुनिकी अर्वाचीन शैली का, जो कि विशेषतया पाश्चात्य जगत के अर्धघटन प्रणाली का अवलंबन करके टिकी हुई है, उस प्रणाली की यदि बात करें तो उस प्रणाली के आधार पर तो पिछले 150 वर्षों में भारत में 500 से अधिक व्याख्याएं प्रांतीय भाषाओं में, जैसे मराठी है, गुजराती है, हिंदी है आदि प्रांतीय भाषाओं में तथा अंतरराष्ट्रीय गुरुंडिका आंग्ल भाषा में, अंग्रेजी में लिखी गई। उदाहरण स्वरूप महात्मा गांधी के द्वारा भी टीका लिखी गई गीता के ऊपर। तत्पश्चात बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भी टीका लिखी गई। विनोबा भावे के द्वारा भी टीका लिखी गई। अन्य जो नियो हिंदू इंस्टीट्यूशंस, अर्वाचीन हिंदू धर्म की जो संस्थाएं हैं, जैसे महर्षि अरविंदो है, रमण महर्षि हैं आदि आदि, स्वामी विवेकानंद है आदि आदि, आर्य समाज के संस्थापक जो दयानंद सरस्वती जी हैं आदि आदि, इन लोगों के द्वारा भी क्षेत्रीय भाषाओं में गीता के ऊपर व्याख्यान लिखे गए। ठीक है, लेकिन वे समस्त जो व्याख्यान है किसी एक संप्रदाय विशेष का अनुसरण करके नहीं लिखे गए हैं। कुछ ऐसे अर्वाचीन व्याख्यान भी हैं, अर्वाचीन व्याख्याताओं के द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में अथवा अंग्रेजी आंग्ल भाषा में, जो किसी संप्रदाय विशेष के दृष्टिकोण का अनुसरण करके लिखे गए हैं, तो उन व्याख्यानों का हम यहां पर उल्लेख करेंगे। लेकिन अन्य जितने भी व्याख्यान हैं जो किसी एक संप्रदाय विशेष का अनुसरण करके नहीं लिखे गए हैं, उन व्याख्यानों का हमने पहले ही उल्लेख कर दिया है, उनका हम इस समालोचना में, अग्रिम समालोचना में उसका उल्लेख नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि संप्रदाय पद्धति के द्वारा सनातन धर्म के शास्त्रों का अर्थघटन करना यह प्राचीन परंपरा रही है। इस परंपरा के विपरीत चलकर, जो किसी एक विशेष संप्रदाय के विचारधारा का अनुसरण न करते हुए, जहां से जो ठीक लगा उसको अपना के जुगाड़ वाले मामले को अपनाते हुए, जैसे उत्तर भारत में तो हमने देखा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहां पर कृषक क्या करते हैं कि वाहन खरीदने की बजाय, कृषि कार्य के लिए जिस वाहन की, ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है, उस वाहन को खरीदने की बजाय वो लोग जो विद्युत जो जल यंत्र होता है, पानी की जो मोटर होती है, उसको लगा के और अनेक प्रकार के जो है जुगाड़ों को बना के जो है कृत्रिम वाहन बना देते हैं, जो वास्तव में अवैध है रास्ते पे चलाना, लेकिन उत्तर भारत में बहुत चलता है। यहाँ पर ये सब देखने को नहीं मिलेगा गुर्जर में, लेकिन उत्तर भारत में बहुत चलता है। तो इसी प्रकार से, इसी दृष्टांत को हम देते हैं कि इसी प्रकार से जो अर्वाचीन जो एक शैली उत्पन्न हो गई है पिछले 150 सालों से, जब से यहाँ पर जो है पाश्चात्य लोगों का प्रभाव हुआ भारत की धरती पे, और जब उनका शासन भी यहाँ पर स्थापित हुआ ब्रिटिश आदियों का, तब से एक नई परंपरा, एक नई हवा चल पड़ी है कि गीता आदि जो धर्मशास्त्र है हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के, उसके ऊपर ऐसी प्रकार से व्याख्यान किए जाए जो किसी भारतीय प्राच्य दर्शन या प्राच्य संप्रदाय के, प्राचीन संप्रदाय के आधार पर ना हो। तो इसको कहते हैं पाश्चात्य शैली का अनुकरण करते हुए अर्वाचीन शैली में धर्मशास्त्रों का अर्थघटन करना। लेकिन इसी अर्वाचीन शैली को अपनाते हुए जिन व्याख्याकारों ने, शैली तो अर्वाचीन अपनाई है, लेकिन किसी संप्रदाय विशेष का अनुसरण करके यदि भाष्य अथवा टीका लिखी है, व्याख्यान लिखा है, तो उसका जो है हम अग्रिम विवेचना में वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले हम हमारे श्री गौड़ीय संप्रदाय की ही बात करें। तो श्री गौड़ीय संप्रदाय में भाष्यकार कितने हैं? मैं थोड़ा श्रोतृ वृंद से भी पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये इंटरेक्टिव सेशन है, यह प्रश्नोत्तरात्मक प्रशिक्षण सत्र है, तो इसीलिए श्रोताओं को भी यथावसर बीच बीच में उनको भी जो है एक मौका मिलना चाहिए। तो आप थोड़ा मनन चिंतन करके बताइए कि गौड़ीय संप्रदाय में भाष्यकार का तात्पर्य है भाष्य प्रणेता से, जो भाष्य का प्रणयन या रचना करता है। तो भाष्यकार कितने हैं और भाष्य कितने हैं? भाष्य और टीका में थोड़ा सा सूक्ष्म अंतर है। भाष्य किसी भी संप्रदाय
कि जो मौलिक विचारधारा है, जो विशिष्ट विचारधारा है, जो उस संप्रदाय को अन्यान्य संप्रदायों से पृथक करती है, उस विशिष्ट विचारधारा का प्रतिपादन करने वाला काल की दृष्टि से सबसे पहला ग्रंथ ना भी हो, लेकिन दर्शन की दृष्टि से सबसे पहला ग्रंथ होता है। क्योंकि गौड़ीय संप्रदाय में काल की दृष्टि से यदि देखने जाए तो भाष्य से पहले टीका लिखी गई, जबकि सामान्य परंपरा यह है कि पहले भाष्य की रचना हो, तत्पश्चात टीका की रचना हो। टीका का तात्पर्य भाष्य को समझाना है, और जो भाष्य होता है वो प्रायः संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्यों के द्वारा लिखे जाते हैं, और परवर्ती विद्वत वृंदों के द्वारा उसके ऊपर केवल टीका लिखी जाती है। तो जो भाष्य होता है सामान्य दृष्टि से, काल की दृष्टि से सबसे पहला व्याख्यान ग्रंथ होता है उस संप्रदाय का, उस ग्रंथ के ऊपर, उस मूल ग्रंथ के ऊपर। और जो टीकाएं होती हैं वो भाष्य को और अधिक सहज, सरल, बोधगम्य बनाने के लिए, प्रांजल बनाने के लिए, और उसमें बहुत जो समास, व्यास, विस्तार आदि है उसको करने के लिए बाद में लिखी जाती है। सामान्य दृष्टि से ये नियम होने पर भी गौड़ीय संप्रदाय में टीका पहले लिखी गई और भाष्य बाद में लिखा गया। तो भाष्य कौन सा है ये जरा बताइए। नहीं, गोविंद भाष्य तो ब्रह्म सूत्र के ऊपर है, न्याय प्रस्थान, वेदांत दर्शन, उत्तर मीमांसा दर्शन। ये भगवत गीता शास्त्र न्याय प्रस्थान में नहीं आता है, ये तो स्मार्त प्रस्थान में, स्मृति प्रस्थान में आता है। उपनिषद जो है श्रौत प्रस्थान, श्रुति प्रस्थान में आता है, गीता स्मार्त प्रस्थान में आती है, और ब्रह्मसूत्र, वेदांत दर्शन न्याय प्रस्थान में आता है। प्रस्थान त्रयी जो है, तो ये स्मार्त प्रस्थान है। इसके ऊपर भाष्य कौन सा है? श्रीमद् बलदेव विद्याभूषण पाद के द्वारा रचित गीता भूषण भाष्य। श्रीमद् बलदेव विद्याभूषण पाद के द्वारा अचिंत्य भेदाभेद वाद का पोषण करने वाला, उसका संस्थापक, गीता को विभूषित करने वाला, श्रीमद् भगवत गीता को, जो कि भगवान की गिरा है, भगवत गिरा है, भगवत वाणी है, उसको भी अलंकृत करने वाला गीता भूषण भाष्य, जो कि साक्षात भगवान गोविंद देव की प्रेरणा, आदेश से ही लिखा गया। ये हमारे संप्रदाय का एकमात्र भाष्य है। काल की दृष्टि से भगवत गीता के ऊपर हमारे संप्रदाय का द्वितीय व्याख्यान है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया, टीका पहले लिखी गई है, भाष्य बाद में लिखा गया है। और टीका कौन सी है? सकुचाइएगा मत, संकोच मत कीजिएगा। आप तो अध्ययन भी करते रहते हैं, आपको तो पता होना चाहिए टीका कौन सी है। काल की दृष्टि से बलदेव जी से पहले कौन सी टीका लिखी गई गीता के ऊपर? बलदेव जी के शिक्षा गुरु कौन है? मंत्र दीक्षा गुरु तो कान्यकुब्ज निवासी विप्रकुल भूषण श्री राधा दामोदर पंडित है, लेकिन शिक्षा गुरु कौन है बलदेव विद्याभूषण के? श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बलदेव विद्याभूषण जी के शिक्षा गुरु हैं, और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के द्वारा गीता शास्त्र के ऊपर सारार्थ वर्षिणी टीका लिखी गई। उसके पश्चात बलदेव जी ने गीता भूषण भाष्य की रचना की है। तो सारार्थ वर्षिणी टीका, जो श्रीमद् भगवत गीता शास्त्र का जो सार है, सार क्या है? प्रश्न पूछ रहा हूं, उत्तर सुनने के लिए। उत्तर श्रवणार्थ जो है, संपृच्छा व्यक्त की जा रही है, उत्तर श्रवणार्थ। नहीं 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 नहीं, वो श्लोक मत उद्धृत कीजिए, आप विषय बताइए। गीता शास्त्र का सार क्या है?
नहीं, गीता शास्त्र का सार सर्वधर्मान परित्यज्य वाला श्लोक नहीं है। सर्वधर्मान परित्यज्य और मनमना भव मद भक्तो, ये दोनों ही ग्रंथ के उपसंहार में आए हैं और दोनों ही सर्व गुह्यतम उपदेश के अंतर्गत है। दोनों ही श्लोक सर्व गुह्यतमम भूयः श्रेणु में परमम वचः इष्टोसी में सखा चेति रहस्यम हेतुत्तमम। भगवान ने भक्त्यामाम अभिजानाति और ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा, इन श्लोकों की विवेचना के पश्चात 64वें श्लोक में क्या कहा? सर्व गुह्यतमम भूयः श्रेणु में परमम वचः इष्टोसी में सखा चेति रहस्यम हेतुत्तमम। अब मैं तुमको सर्व गुह्यतम उपदेश प्रदान करूंगा जो अब तक मैंने एक बार दिया भी है, लेकिन वो उतना स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त नहीं हुआ। अब मैं स्पष्ट रूप से 9वें अध्याय के अंतिम 32वें श्लोक में कहे गए मन मना भव मद भक्तों को पुनः कहूंगा भूयः। सर्वधर्मान वाली बात दोबारा नहीं कही है, सर्वधर्मान वाली बात एक बार कही है, मन मना भव वाली बात 2 बार कही जा रही है। जरा ध्यान दीजिएगा। और श्री भगवान सर्व गुह्यतम उपदेश कौन सा बता रहे हैं? जो दोबारा बताया जाए उसको सर्व गुह्यतम बता रहे हैं। सर्व गुह्यतमम भूयः, भूयः का तात्पर्य पुनः से है, पुनः का तात्पर्य द्वितीय बार से है, सेकंड टाइम, दूसरी बार। तो अब मैं सर्वाधिक जो गुह्यतम उपदेश है, एक सामान्य है, उसके पश्चात गुह्य है, गुह्यतर है, गुह्यतम है और सर्व गुह्यतम है। 5 सोपानों में गीता की समस्त शिक्षाएं विभाजित की गई। सामान्य उपदेश है जो प्रथम अध्याय में दृष्टिगोचर है, गुह्य उपदेश है जो द्वितीय अध्याय में आत्मा और शरीर के पार्थक्य सांख्य आदियों का जो ज्ञान है उसके द्वारा दृष्टिगोचर होती है, प्रतिपादित होती है। शरीर आत्मा का जो भेद है वो गुह्य ज्ञान है। सामान्य ज्ञान है धर्मशास्त्रों का, स्मृति आदियों का। स्त्रीषु दुष्टासु मार्षणेय जायते वर्ण संकर है, ये सब जो ज्ञान पहले अध्याय में प्राप्त होता है ये सामान्य ज्ञान है धर्मशास्त्रों का। और क्षत्रियों को जो है जित्वा वा भोक्ष से महिम, यदि तुम मरोगे तो तुम्हें वीर गति प्राप्त होगी और तुम स्वर्ग में जाओगे, और यदि तुम जीतोगे, पराजय होगा तो तुम स्वर्ग में जाओगे। क्षात्र कर्मोचित जो तुम्हारा युद्ध है, युद्ध को करने से ये तुम स्वर्ग में जाओगे मृत्यु के पश्चात, पराजय होगा तो, और यदि विजय होगा तो तुम मही को यानी पृथ्वी को यानी मेदिनी वसुंधरा को तुम भोगोगे सम्राट बनकर, है ना। जित्वा वा भोक्ष से महिम, तो ये सब जो बातें हैं क्षात्र धर्म आदियों की और वर्ण संकर और जो वर्णाश्रम की जो बातें हैं, ये सब बातें प्रथम अध्याय में अर्जुन विषाद योग में ये सब सामान्य ज्ञान है। द्वितीय अध्याय से सांख्य की जहां पर चर्चा प्रारंभ हुई, जहां पर शरीर आत्मा के विभेद को बताया गया, जीवात्माओं के बद्ध जीवात्माओं के पक्ष में, वो गुह्य ज्ञान है गीता का। उसके पश्चात गुह्यतर ज्ञान है। गुह्यतर ज्ञान क्या है? गुह्यतर, गुह्यतम और फिर सर्व गुह्यतम। तो जो गुह्यतर ज्ञान है वो श्री भगवान जो अपने ऐश्वर्यों को बताते हैं, विभूति आदियों को, 10 और 11वें अध्याय में, वो गुह्यतर ज्ञान है। श्री भगवान के जो ऐश्वर्य आदि है वो गुह्यतर ज्ञान है, क्योंकि त्वम पदार्थ का जो ज्ञान है वो बिना तत्पदार्थ के ज्ञान के अधूरा है, और तत्पदार्थ के ज्ञान का अंग है त्वम पदार्थ का ज्ञान। तो त्वम पदार्थ का ज्ञान किसे कहेंगे? जीवात्मा के स्वरूप के ज्ञान को। तो जीवात्मा के स्वरूप के ज्ञान को तो दूसरे अध्याय में बता रहे हैं, न जायते न म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता मान भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो ये तो जो है त्वम पदार्थ का ज्ञान है, जीवात्मा के स्वरूप का ज्ञान है, और उसका जो है प्राकृत देह आदियों से क्या पार्थक्य है उसको बताता है।
लेकिन त्वम पदार्थ का ज्ञान तत्पदार्थ का जो ज्ञान है, यानी परब्रह्म भगवान का जो ज्ञान है, उसके आश्रित है। इसीलिए जीव गोस्वामी पाद ने प्रीति संदर्भ में यह सिद्धांत स्थापित किया, भक्ति संदर्भ में 5वें और 6वें संदर्भों में यह सिद्धांत स्थापित किया कि बिना तत्पदार्थ ज्ञान के त्वम पदार्थ ज्ञान प्राप्त ही नहीं हो सकता। बिना सूर्य के आलोक के जगत के अन्य पदार्थों के स्वरूप का परिचय प्राप्त नहीं हो सकता। सूर्य के प्रकाश के द्वारा आप सूर्य को तो देख ही सकते हैं, लेकिन सूर्य के साथ साथ आप जगत के अन्य समस्त जो जड़ और चेतन पदार्थ हैं, आकारबद्ध रूप नाम और आकृति वाले, उनको भी तो देख पाते हैं। और यदि सूर्य नहीं होगा तो आप सूर्य को तो देख ही नहीं पाएंगे और अन्य पदार्थों को भी नहीं देख पाएंगे। तो उसी प्रकार से भगवत तत्व का जो ज्ञान है, परब्रह्म का जो ज्ञान है, तत्पदार्थ का जो ज्ञान है, वो हो जाने पर त्वम पदार्थ का यानी जीवात्मा के स्वरूप का ज्ञान अपने आप हो जाता है। आनुषंगिक है ना, वो गौण है, उसका अंग माना गया है। तो इसीलिए गुह्य ज्ञान है जीवात्म विषयक त्वम पदार्थ ज्ञान, द्वितीय अध्याय में निरूपित। और फिर 13वें आदि अध्यायों में भी उसकी चर्चा हुई है। 13वें 14वें अध्यायों प्रकृति क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग आदियों में। और जो परमात्म विषयक ज्ञान है, भगवत विषयक जो ज्ञान है, विशेषतया 10वें 11वें अध्यायों में वर्णित भगवान के विराट रूप विभूति आदियों के द्वारा वर्णित, और भी जहां जहां पर भगवान ने अपने स्वरूप विषय ज्ञान का प्रतिपादन किया है गीता, वो सब गुह्यतर है, क्योंकि वो तत्पदार्थ का ज्ञान है। और गुह्यतर ज्ञान से ऊपर भी गुह्यतम ज्ञान है। वो गुह्यतम ज्ञान क्या है बताइए? गुह्यतर ज्ञान है स्वधर्म त्याग। स्वधर्म त्याग, जिसको राय रामानंद संवाद में श्रीमन महाप्रभु चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के 8वें परिच्छेद में, जब राय रामानंद के साथ उनका गोदावरी के तट पर मिलाप हुआ और संवाद हुआ, वहां पर जो सर्वधर्मान परित्यज्य है उसको राय रामानंद उद्धृत करता है इस श्लोक को, और स्वधर्म त्याग को साध्य बताते हैं। लेकिन श्रीमन महाप्रभु ने क्या कहा? एहो बाह्य, आगे कहा आप, ये तो बाह्य है, इसके आगे की कोई बात बताओ मुझे। तो जो सर्वधर्मान परित्यज्य के द्वारा प्रतिपादित जो स्वधर्म का त्याग है, उसको बाह्य माना गया है, लेकिन यह गुह्यतम ज्ञान है। क्यों गुह्यतर से गुह्यतम? भगवत स्वरूप विषय ज्ञान गुह्यतर, और स्वधर्म त्याग का तथा वैधि भक्ति को प्रतिपादित करने वाला जो ज्ञान है सर्वधर्मान परित्यज्य आदियों में दिया गया, ये गुह्यतम क्यों? क्योंकि संबंध तत्व ज्ञान, जीव ब्रह्म के बीच का जो संबंध है, वह ज्ञान भी केवल अभिधेय यानी साधन में प्रवृत्त कराने के लिए। संबंध तत्व ज्ञान ही लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य यह है कि संबंध तत्व ज्ञान और संबंध तत्व ज्ञान तत्पदार्थ त्वम पदार्थ दोनों के ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात प्रकट होता है। तो संबंध तत्व ज्ञान से सुपरिचित होने पर ही अभिधेय यानी साधन भक्ति का प्रारंभ हो सकता है। और साधन भक्ति का प्रारंभ करने से पहले कर्म ज्ञान, यहां पर जिस ज्ञान की बात हो रही है वो जीव ब्रह्म ऐक्य ज्ञान है, निर्विशेषवादी ब्रह्म ज्ञान मार्गी मायावादियों का। तो निष्काम कर्मयोग हो, चाहे सकामियों का काम्य कर्म हो, चाहे निर्विशेषवादी अद्वैत वेदांतियों का ज्ञान मार्ग हो जो जीव ब्रह्म के ऐक्य को प्रतिपादित करता है, चाहे तो जो अन्यान्य सांख्य आदि दर्शन है
निरीश्वरवादी कपिल आदियों के द्वारा प्रणीत वो समस्त मार्ग हो, चाहे शुष्क वैराग्य आदि साधन हो, ये सभी शुद्ध भक्ति के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाले हैं। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ये सभी शुद्धा भक्ति के मार्ग में अवरोधक होने के कारण पहले इनका सफाया करना आवश्यक है, इनका निर्मूलन करना पहले अपरिहार्य है। इसीलिए संबंध तत्व का ज्ञान हो जाने के पश्चात, संबंध तत्व का ज्ञान क्या है? गुह्य और गुह्यतर। गुह्य जो है त्वम पदार्थ, गुह्यतर तत्पदार्थ, ये दोनों में संबंध तत्व का ज्ञान समा गया। तो संबंध तत्व का ज्ञान समाप्त होने पर सीधे जो है शुद्धा भक्ति की बात नहीं उठाई जा सकती। पहले शुद्धा भक्ति के विरोधी जितने भी मल हैं उनका निर्मूलन करना पड़ेगा। और उनका निर्मूलन कैसे होगा? सर्वधर्मान परित्यज्य वाले श्लोक से। यहीं जाकर तो ज्ञान कर्मादि अनावृतम और सर्वधर्मान परित्यज्य दोनों एक ही बात कह रहे हैं। भक्ति का तटस्थ लक्षण निरूपित किया जा रहा है, भक्ति का तटस्थ लक्षण निरूपित किया जा रहा है। आप अभिधेय प्रारंभ करेंगे संबंध ज्ञान के बाद, लेकिन अभिधेय तब तक प्रारंभ नहीं हो सकता जब तक आपको ये चेतावनी न दी जाए कि ज्ञान कर्म आदि अन्य जितने भी मार्ग है उससे रहित होकर आपको भक्ति करनी है। जब तक आपको ये ज्ञान नहीं, आप शुद्धा भक्ति कैसे कर पाएंगे? यकायक जो है स्वरूप लक्षण को उपस्थित किया जाए, लेकिन तटस्थ लक्षण की तो भनक नहीं पड़ी है आपको, आप क्या जो है भक्ति करेंगे? कुछ नहीं करेंगे आप। तटस्थ लक्षण है ज्ञान कर्मादि अनावृतम, और वही बात सर्वधर्मान परित्यज्य में भगवान कह रहे हैं कि भक्ति को छोड़ के अन्य जितने भी मार्ग है उन समस्त का परित्याग किया जाए। सर्वधर्मों के परित्याग का तात्पर्य क्या है यहां पर? कि भक्ति को छोड़कर अन्य जितने भी मार्ग हैं उन समस्त का त्याग किया जाए, केवल भक्ति को अपनाया जाए। तो संबंध से अभिधेय तक का जो सेतु है वो सर्वधर्मान परित्यज्य वाला श्लोक बांधता है, इसलिए ये गुह्यतम में आया। और सर्व गुह्यतम में सर्वधर्मान परित्यज्य नहीं आया। यद्यपि सामान्य दृष्टि से ऊपर ऊपर की जो स्थूल दृष्टि से है उससे तो ऐसा लग रहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य भी सर्वगुह्यतम वाली श्रेणी में है। सामान्य, गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम और सर्वगुह्यतम, पांचवी और अंतिम कोटि, सर्वोत्कृष्ट कोटि जिसको हम कहेंगे। तो ऊपर ऊपर की जो स्थूल दृष्टि है उससे तो ऐसा लग रहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य जो बात कह रहा है वह सर्वगुह्यतम यानी जो अंतिम, जो उत्कृष्ट जो श्रेणी का ज्ञान है गीता का, उसके अंतर्भुक्त है। क्यों? क्योंकि 64वें श्लोक में कहा सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः, और फिर 66वें श्लोक में कह रहे हैं, 64वें श्लोक में सर्वगुह्यतम, 18वें अध्याय के 64वें श्लोक की बात कर रहा हूं मैं, 18.64। तो 18वें अध्याय के 64 में क्या कह रहा है कि सर्वगुह्यतमं भूयः। 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? मनमना भव मद्भक्तो। और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य। तो ऊपर ऊपर की दृष्टि से तो ऐसा लगता है कि सर्वधर्मान परित्यज्य ये सर्वगुह्यतम उपदेश का ही भाग है। देखिए, इस रहस्य को हमने अभी तक अपने किसी भी प्रवचन व्याख्यानों में खोला नहीं है, पहली बार खोलने जा रहे हैं। और कई बार तो ऐसा भी लगता है कि मन मना भव के बाद सर्वधर्मान परित्यज्य वाला श्लोक आता है, इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य ये अंतिम उपदेश है भगवान का। उसके बाद तो फिर भगवान फलश्रुति कहने लगते हैं कि कौन इस गीता शास्त्र का अधिकारी है, कौन नहीं है। इमं संवाद मावयो हो इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन, ये सभी बातें कह रहे हैं कि कौन गीता शास्त्र को ग्रहण करने का अधिकारी है और कौन नहीं है, और इस गीता शास्त्र का प्रचार प्रसार करने का फल क्या है। और फिर तो आगे जाके जो बागडोर है वो संजय ने अपने हाथ में संभाल ली, यत्र योगेश्वर है कृष्ण है, जो 72वां श्लोक है, अंतिम श्लोक है गीता का। तो भगवान का उपदेश तो फलश्रुति को यदि बात बाकी किया जाए तो भगवान का उपदेश तो सर्वधर्मान परित्यज्य तक ही है ना, 66वें श्लोक तक। तो इस दृष्टि से तो कई बार जो है लोग ऐसा मान लेते हैं कि देखिए मन मना भाव से भी उत्कृष्ट है सर्वधर्मान परित्यज्य वाला उपदेश, क्योंकि ये सबसे अंत में है। उसके बाद तो आगे केवल
भगवान गीता शास्त्र का फल बता रहे हैं। तो जो उपदेश देना था जीवात्माओं को, उस उपदेश का अंतिम श्लोक सर्वधर्मान परित्यज्य होने के कारण वही सर्वाधिक गुह्यतम में भी, सर्वाधिक गुह्यतम में भी दो है ना, मनमना भव और सर्वधर्मान, तो उसमें भी उत्कृष्ट जो है सर्वधर्मान है, क्योंकि वो अंतिम है, 66वां है, और मनमना भव वाला 65वां है। तो जो बात सबसे अंत में कही जाए वो सबसे बढ़िया बात होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, यहीं पर चकमा खा जाते हैं लोग। यदि ऐसा होता तो राय रामानंद संवाद में श्रीमद महाप्रभु इसको बाह्य नहीं बताते, सर्वधर्मान वाली बात को। और यदि ऐसा होता तो श्री रूप गोस्वामी पाद उपदेशामृतम में ये नहीं कहते, कर्मेभ्यः परितो हरेः प्रियतया व्यक्तिम ययोर्ज्ञानिनः तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमाः प्रेमैकनिष्ठास्ततः। क्या बात कही जा रही है कि निष्काम सकाम कर्मी की तो बात ही नहीं, क्योंकि सकाम कर्मी की तो श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र में चहु तरफ चौकोर निंदा हुई है, चारों दिशाओं में। इसलिए सकाम कर्मी की तो बात ही आप यहां पर मत उठाइए। गीता शास्त्र का उपदेश निष्काम कर्मयोग से प्रारंभ होता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्माति संगोस्त्व कर्मणि, 3 अध्याय का जो श्लोक है। तो निष्काम कर्मयोग से जो प्रारंभ होता है गीता शास्त्र का उपदेश, तो निष्काम कर्मयोग से श्रेष्ठ ज्ञान को माना, ब्रह्म ज्ञान को, ज्ञान मार्ग जिसको कहता है, ज्ञान मिश्रा भक्ति भी जिसको कहता है, जिसका वर्णन 13 से 18वें अध्याय तक हुआ। निष्काम कर्मयोग का वर्णन 1 से 6वें तक हुआ, और शुद्धा भक्ति का वर्णन 7वें से 12 तक हुआ। 6 के 3 भाग है ना, 6 अध्याय का 1 षटक, तो 3 षटक है, तो 6 गुने 3 18 अध्याय हो गए गीता में। प्रथम षटक में निष्काम कर्मयोग, द्वितीय जो बीच वाला मध्य षटक है उसमें शुद्धा भक्ति, और तृतीय जो अंतिम षटक है उसमें ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ज्ञान मार्ग का वर्णन। तो बात यहां पर यह कही जा रही है कि जो निष्काम कर्मयोग है उससे ज्ञान मिश्रा भक्ति, क्योंकि अधूरा जो ब्रह्म ज्ञान है बिना भक्ति के वो शोभा नहीं देता। न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम, भागवत में 5वें अध्याय में प्रथम स्कंद के नारद व्यास को कह रहे हैं कि नैष्कर्म्यम अपि अच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। जो निष्काम कर्मयोग है वह भी बिना अच्युत भाव के, बिना भक्ति के मिश्रण के शोभा नहीं पाता, और जो ब्रह्म ज्ञान है वो भी बिना भक्ति के मिश्रण के वो भी शोभा नहीं पाता। इसलिए ज्ञान मिश्रा भक्ति, कर्म मिश्रा भक्ति की भगवान ने बात की गीता में। अधूरे निष्काम कर्मयोग की और अधूरे ब्रह्म ज्ञान की तो गीता में चर्चा ही नहीं हुई। लेकिन ऐसे निष्काम कर्मयोग से और ऐसे ज्ञान मार्ग से भी जो ज्ञान विमुक्त है, यानी सर्वधर्मान परित्यज्य के द्वारा संसूचित, उद्दिष्ट, इंगित, इशारा किया हुआ इंगित, सर्वधर्मान परित्यज्य के द्वारा कर्म ज्ञान दोनों से जो मुक्त है, तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमाः, वो श्रेष्ठ माने गए। कर्मेभ्यः परितो हरेः प्रियतया व्यक्तिम ययोर्ज्ञानिनः तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमाः प्रेमैकनिष्ठास्ततः। तो कर्म ज्ञान दोनों से जो अनावृत है, सर्वधर्मान परित्यज्य जो तटस्थ लक्षण को ज्ञान कर्मादि अनावृतम को सूचित कर रहा है, जो संबंध तत्व ज्ञान और अभिधेय के बीच का सेतु बांध रहा है, वो बात। लेकिन ऐसे ज्ञान विमुक्त विधि मार्ग के उपासकों से भी बढ़कर कौन है? प्रेमैक निष्ठास्ततः, जो केवल प्रेम, प्रेम एक निष्ठा, एक का तात्पर्य है केवल, जिसकी निष्ठा एक प्रेम में है, केवल प्रेम में है। केवल प्रेम का तात्पर्य क्या है? जाइए वहां पर भक्ति रसामृत सिंधु में देखिए स्थाई भाव में क्या कहा है। स्थाई भाव का जो प्रकरण है, यानी कि पूर्व विभाग
चौथी लहरी, फोर्थ वेव ऑफ द ईस्टर्न डिवीजन ऑफ बीआरएस और एनओडी, भक्ति रसामृत सिंधु पूर्व विभाग का जो चौथा अध्याय है, जो चतुर्थ लहरी है प्रेम निरूपिका, उसमें क्या कह रहे हैं रूप गोस्वामी पाद कि रागमार्ग के द्वारा जो प्रेम प्राप्त होता है साधन करने पर, अभिधेय करने पर, साधन यानी अभिधेय, साधन अभिधेय करने पर रागमार्ग के द्वारा जो साध्य यानी प्रयोजन रूपी प्रेम प्राप्त होता है उसको केवलारति नाम दिया है कि नहीं। विधिमार्ग के द्वारा जो प्रेम प्राप्त होता है वो केवलारति के द्वारा अभिहित नहीं होता, केवलारति के द्वारा अभिहित केवल राग मार्ग के द्वारा प्रागट्य को प्राप्त प्रेम ही माना गया है। राग मार्ग के द्वारा जो प्रेम प्रकट होगा उसी को केवलारति के द्वारा हम पहचानेंगे। और यहां पर रूप गोस्वामी पाद उपदेशामृतम में क्या कह रहे हैं, तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमाः प्रेमैक निष्ठास्ततः, जिनकी निष्ठा एक प्रेम में है यानी केवलारति यानी राग मार्ग के द्वारा उत्पादित प्रेम की यहां पर बात हो रही है। और इसी बात को जो मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु वाला श्लोक है वो बता रहा है, राग मार्गीय भक्ति को सूचित कर रहा है। प्रश्न उठा कि भैया मन मना भव, मेरे चिंतन में लगे रहो, मेरा नित्य निरंतर स्मरण करते रहो, मन के द्वारा, चित्त के द्वारा, हृदय के द्वारा। तो ये तो विधि मार्ग में शांत रति की जो उपासक है जैसे प्रहलाद आदि वो भी तो करते हैं। प्रहलाद क्या करते हैं, हनुमान जी की तरह सेवा थोड़ी ना करते हैं। प्रहलाद जी केवल समाधि में बैठकर भगवान नरसिंह देव का स्मरण ही तो करते रहते हैं, चिंतन ही तो करते रहते हैं, लेकिन विधि मार्ग के शांत रस के उपासक है, राग मार्ग के नहीं है प्रहलाद जी, विधि मार्ग का जो शांत रस है उसके उपासक माने गए। माए बृहद भागवतामृत खोल के देख लीजिए। तो विधि मार्ग के शांत रस के उपासक प्रहलाद जी भी तो मनमना भाव कर रहे हैं। तो फिर यहां मनमना भाव के द्वारा केवल जो राग मार्ग की भक्ति है उसी को क्यों ग्रहण किया जाए। क्योंकि विधि मार्ग में जो स्मरण होता है श्री हरि का, जब उसकी तुलना रागमार्ग के स्मरण से होती है, भक्त के द्वारा रागमार्ग में स्मरण किया जाना, फिर चाहे वो शांत दास्य सख्य वात्सल्य किसी में भी हो, राग मार्ग में भक्त के द्वारा स्मरण किया जाना इष्ट देव का, और विधि मार्ग में इष्ट देव का भक्त के द्वारा स्मरण किया जाना, इसमें बहुत अंतर है। विधि मार्ग के शांत रस में जब भक्त अपने इष्ट देव का स्मरण करता है जैसे प्रहलाद जी कर रहे थे, रागमार्ग के स्मरण की अपेक्षा उसमें उतना गाढ़ आवेश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि राग मार्ग में तो अभिधेय यानी जो साधन है वो दो प्रकार का माना गया ना। भक्ति रसामृत सिंधु खोल के देखिए पुनः, सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही तदभाव लिप्सुना कार्या व्रजलोकानुसारतः। और वही बात उपदेशामृतम में रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं, तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन व्रजे तदनुरागी जनानुगामी। राग मार्ग की तो बात हो रही है, विधि मार्ग की बात थोड़ी हो रही। कालम नयेद अखिल मित्युपदेश सारम, समस्त उपदेशों का सार क्या है? और जो समस्त उपदेशों का सार रूप गोस्वामी पाद बता रहे हैं वही श्रीमद् भगवत गीता शास्त्र के समस्त उपदेशों का सार होना चाहिए। इसीलिए मन मना भव मद भक्तो और तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु दोनों एक ही बात कह रहे हैं, सिद्ध किया हमने। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसे नियोज्य तिष्ठन व्रजे व्रजे तद अनुरागी जनानुगामी कालम नये अखिल मित्युपदेश सारम। अखिल उपदेशों का सार क्या है?
कि काल को बिताता रहे साधक। कैसे बिताता रहे? श्री कृष्ण के जो अनुरागी जन है उनका अनुगमन करते हुए, तद अनुरागी जनानुगामी। और कैसे? उन श्री कृष्ण के नाम रूप चरित आदियों का पहले कीर्तन और तत्पश्चात स्मरण करके, तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तन सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य। और क्रम से पहले रसना को, जिह्वा को नियोजित करे कीर्तन में, और तत्पश्चात मनसी यानी मन को नियोजित करे स्मरण में। और इस प्रकार से ब्रज में जो नित्य सिद्ध रागात्मिक परिकर है उनका अनुगमन करते हुए, जो श्री कृष्ण के अनुरागी हैं नित्य सिद्ध रागात्मिक परिकर, उनका अनुगमन करते हुए काल को बिताता रहे, व्यतीत करता रहे काल को। यही अखिल उपदेशों का सार है। और यही बात मनमना भव में भगवान सर्व को यतम उपदेश के रूप में सिद्ध कर रहे हैं। विधि मार्ग का प्रतिपादन तो सर्वधर्मान में हो गया, मनमना भव में केवल रागमार्ग की बात चली आ रही है। और दूसरी बात, सर्वधर्मान को कुछ लोग मनमना भव से अधिक बढ़िया मानते हैं, क्योंकि वो अंतिम उपदेश है, अंतिम श्लोक है 66वां, और ये 65वां है इसीलिए। लेकिन उस दृष्टि से तो राम पहले आए कृष्ण बाद में आए, तो राम बड़े हो जाने चाहिए थे। लेकिन व्यास कहता है कि नहीं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही जो है सर्वांशी सर्वावतारी है, स्वयं भगवान है, राम नहीं है। इसलिए ये बात यहां पर लागू नहीं पड़ेगी कि कौन श्लोक पहले आ रहा है कौन पीछे आ रहा है। उस न्याय को यदि अपनाएंगे कि भैया जो मनमना भव है वो 65वां है, सर्वधर्मान 66वां है, सर्वधर्मान बाद में आता है अधिक बढ़िया है, और ये पहले आता है गठिया है, ऐसी बात यहां पर नहीं चलती है। तो कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि पहले राम आते हैं इसलिए वो बढ़िया है, और पहले बाद में कृष्ण आए इसलिए वो घटिया है। नहीं, यहां पर ये सब बातें लागू नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात, सर्वगुह्यतमं भूयः, 64वें श्लोक में क्या कह रहे हैं भगवान कि मैं दोबारा सर्वगुह्यतम ज्ञान का उपदेश दूंगा। तो मनमना भव तो दोबारा कह रहे हैं, सर्वधर्मान केवल एक बार कह रहे हैं। तो सर्वगुह्यतम उपदेश दोबारा कहने की बात कर रहे हैं। जो एक बार कहा जाए वो सर्वगुह्यतम नहीं है, जो दोबारा कहा जाए वो सर्वगुह्यतम है, जो पुनः कहा जाए वो सर्वगुह्यतम है। भगवान स्पष्ट लक्षण बता रहे हैं सर्वगुह्यतम उपदेश का। जो दोबारा कहा जा रहा है उसी को सर्वगुह्यतम मानना, जो एक बार कहा जाएगा वो सर्वगुह्यतम नहीं है। सर्वधर्मान परित्यज्य केवल एक बार कहा गया है गीता में। इवन पैराफ्रेजिंगली, शब्दांतर करते हुए भी ऐसी कोई बात भगवान ने पहले नहीं कही। जो बात सर्वधर्मान में कह रहे हैं वो बात भगवान ने पहले कहीं भी शब्द का परिवर्तन करते हुए भी नहीं कही, पैराफ्रेजिंग फॉर्म में भी नहीं कही। लेकिन मनमना भव वाली जो बात है वो पहले कह के आए हैं 9वें अध्याय के 32वें श्लोक में। मनमना भव मद भक्तो मत्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम आत्मानं मत्परायणः। और यहां पे वही बात दोहरा रहे हैं, थोड़ा सा शब्द का परिवर्तन करते हुए, मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतियाने प्रियो से में। इसीलिए सर्वगुह्यतम उपदेश क्या निर्धारित हुआ? जो दोबारा कहा गया हो, जो पुनः कहा गया हो। भूयः, भूयः यानी पुनः, सर्वगुह्यतमं भूयः। इसलिए 66वां श्लोक सर्वगुह्यतम का आभास है। वास्तविक सर्वगुह्यतम मनमना भव मद भक्तो। यदि मनमना भव मद भक्तो नहीं रहेगा तो उसका आभास भी नहीं रह पाएगा सर्वधर्मान परित्यज्य। वैदिक भक्ति राग भक्ति की आभास मात्र, विधि मार्ग जो है राग मार्ग का आभास है। तभी तो जाकर ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर जो केवल राग मार्ग के विषयालंबन विभाव है, वो स्वयं रूप स्वयं भगवान निर्धारित होते हैं। और विधि मार्ग कि जो विषयालंबन है वैकुंठनाथ नारायण, अयोध्यापति राम, नरसिंह आदि, और द्वारका और मथुरा धीपति वासुदेव और केशव देव भी जो विधि मार्ग के लक्ष्य है। और यहां तक कि ऊपर वाले चिदाकाश स्थित गोलोक वृंदावन में भी स्वकीय संबंध युक्त जो श्री कृष्ण है, ये सभी विधि मार्ग के विषयालंबन विभाव है। राग मार्ग के विषयालंबन विभाव केवल भौम ब्रज स्थित नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन श्री श्याम सुंदर है स्वयं रूप।
इसीलिए केवला रति, जो राग मार्ग के द्वारा उत्पन्न जो प्रेम है, जिसको केवला रति कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु की टेक्निकल लैंग्वेज में, वही बात मनमना भाव में कह रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद ने तो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सबह सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम, कि ब्रह्म ज्ञानी भी शुद्ध राग मार्गीय भागवतों का संग होने पर मेरी पराभक्ति का लाभ करते हैं। वहां पराभक्ति को श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में, उस तात्पर्य में तो नहीं, लेकिन उसी ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा वाले श्लोक पे जब उन्होंने प्रवचन दिया है एक समय, तो उन्होंने वहां स्पष्ट किया है कि यहां पर राग मार्ग के प्रेम की बात हो रही है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, क्योंकि राग मार्ग में जो स्मरण होता है, तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो हो, राग मार्ग में भी स्मरण है, देखिए स्मृत्यो हो, क्रमेण रसना मनसी नियोज्य, राग मार्ग में भी स्मरण है। और सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही तद्भाव लिप्सुना कार्या व्रजलोकानुसारतः, भक्ति रसामृत सिंधु का कार्य का वाक्य। रूप गोस्वामी क्या कहता है कि व्रजलोक यानी नित्य सिद्ध ब्रजवासी परिकर का अनुसरण करते हुए व्रजलोक का अनुसारतः क्या करेंगे, साधक रूप से सेवा करेंगे और सिद्ध रूप से सेवा करेंगे। यानी साधक रूप से जो सेवा है वो बाह्य साधन है राग मार्ग का, सिद्ध रूप से अंतश्चिंतित देह से जो सेवा है वो अंतर साधन है राग मार्ग का। इसीलिए इसी भक्ति रसामृत सिंधु के कार्य का वाक्य का बांग्ला प्यार में रूपांतर करते हुए कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि राग मार्गेर द्वैत साधन बाह्य आभ्यंतर, एक बाह्य साधन है और एक आभ्यंतर साधन है। तो बाह्य साधन जो है रूप सनातन आदि गोस्वामी पादों का अनुसरण करते हुए किया जाएगा, श्रवण कीर्तन आदि करते हुए। और जो अंतर साधन है वो अंतश्चिंतित जो देह है, सख्य रस, वात्सल्य रस, दास्य रस व श्रृंगार रस के उपयोगी, व्रजीय श्रृंगार रस, व्रजीय दास्य रस, व्रजीय वात्सल्य रस आदि के उपयोगी जो अंतश्चिंतित सिद्ध देह है, या तो किसी राग मार्ग के सिद्ध गुरु के द्वारा प्रदान किया गया या फिर भगवान नाम का जप कीर्तन करते हुए उत्पन्न किया गया जो सिद्ध देह है। आज के समय में भगवान नाम का आश्रय लेकर जो सिद्ध देह सेल्फ रिवील होता है, अपने आप जो प्रकट होता है साधक में, उसी को भक्ति सिद्धांत सरस्वती पाद आदि आचार्यों ने अधिक उपयोगी शैली माना है आज के युग में। गोविंद लीलामृतम के ऊपर जो टीका है उसके आधार पर भी ये बात सिद्ध होती है। तो इसीलिए स्मरण तो राग मार्ग में भी है, राग मार्ग की जो आभ्यंतर साधन है, राग मार्ग का जो बाह्य साधन है वो नहीं, आभ्यंतर साधन वो मानसी सेवा ही तो है, अष्टयाम मानसी सेवा, सिद्ध रूपेण चात्र ही। और राग मार्ग का जो स्मरण है वो और अधिक गाढ़ा है विधि मार्ग के स्मरण से। कैसे? क्योंकि राग मार्ग का तो तटस्थ लक्षण ही स्मरण माना गया। क्या कहते हैं, इष्टे स्वारसिकी राग परमाविष्टता भवेत तन्मयी या भवेद भक्ति ही सात्र रागात्मिकोदिता। भक्ति रसामृत सिंधु के कारिका वाक्य में रूप गोस्वामी पाद क्या कह रहे हैं कि अपने इष्ट देव में, श्याम सुंदर में, ब्रजेंद्र नंदन में जो स्वाभाविक अनुराग है, और वो अनुराग क्या है, तृष्णामय है। तृष्णा किस बात की? इष्ट देव को सुख प्रदान करने की तृष्णा। इष्ट देव श्याम सुंदर को सुख प्रदान करने की जो प्रबल तृष्णा है उसी को इष्टे स्वारसिकी राग कहता है। और उसी तृष्णा के फल स्वरूप जो परम आवेश होता है इष्ट देव में, परमाविष्टता भवेत, ये तटस्थ लक्षण माना गया। राग का तटस्थ लक्षण है परम आवेश होना इष्ट देव में। वहां विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की और दुर्गम संगमनी जीव गोस्वामी की आप देख लीजिएगा, भक्तिसार प्रदर्शिनी और अर्थ रत्नाल्प दीपिका और दुर्गम संगमनी, मुकुंदास, विश्वनाथ और जीव, दो तीनों की टीकाएं देख लीजिए भक्ति रसामृत सिंधु के इस श्लोक पे। तटस्थ लक्षण परमावेश को माना है और स्वरूप लक्षण माना है इष्टे स्वारसिकी, इष्ट देव में स्वाभाविक तृष्णा को। तृष्णा को जो है रागात्मिका भक्ति का स्वरूप लक्षण माना, और तृष्णा के कारण उत्पन्न होने वाला जो परमावेश है उसको तटस्थ लक्षण माना।
तो परम आवेश होता है राग मार्ग की भक्ति में, विधि मार्ग की भक्ति में परम आवेश नहीं होता। इसीलिए वैदिक भक्ति का निरूपण करते हुए परम आवेश जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया रूप गोस्वामी पाद ने। केवल राग मार्ग की भक्ति का व्याख्यान करते हुए, अर्थघटन करते हुए, उसकी परिभाषा देते हुए रूप गोस्वामी पाद परमावेश, परमाविष्टता भवेत जैसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इसीलिए यद्यपि प्रहलाद महाराज विधि मार्ग के शांत रस के उपासक हैं और शांत रस का लक्षण ही होता है स्मरण करना, और प्रहलाद महाराज विधि मार्ग का जो स्मरण है उसके आदर्श है, लेकिन उनका स्मरण राग मार्ग के स्मरण की अपेक्षा शिथिल है, न्यून है, इतना गाढ़ा नहीं है, वो परमावेश नहीं है। परमावेश केवल रागमयी भक्ति में ही हो सकता है। और दूसरी बात, राग मार्ग के स्मरण और विधि मार्ग के स्मरण का सबसे बड़ा अंतर आपको बताएं। राग मार्ग के स्मरण में भक्त जो है अंतश्चिंतित सेवोपयोगी देह के द्वारा श्याम सुंदर की अष्टयाम सेवा में संलग्न रहता है, जबकि विधि मार्ग के शांत रस का जो स्मरण है उसमें प्रहलाद महाराज किसी अंतश्चिंतित देह के द्वारा प्रभु की सेवा नहीं कर रहे हैं नरसिंह देव की, वो तो केवल स्मरण कर रहे हैं नरसिंह देव के रूप का, उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं, मानसी सेवा नहीं है वो। ये भी बहुत बड़ा अंतर है। इसीलिए मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। भगवान कैसे मानसिक चिंतन की बात कर रहे हैं कि जिसमें उनको नमस्कार किया जाए। नमस्कार करने का तात्पर्य क्या है? मनमना भव मदो, जिसमें उनका यजन आराधन किया जाए, जिसमें उनकी आज्ञाओं का पालन किया जाए। मद भक्तों का तात्पर्य आज्ञा का पालन करना, मदयाजी का तात्पर्य यजन आराधन करना है, माम नमस्कुरु का तात्पर्य नमस्कार करना है। नमस्कार के द्वारा, उपलक्षण के द्वारा फिजिकल सर्विस इज इंडिकेटेड। शारीरिक रूप से सेवा करना यहां पर अभिप्रेत है। तो मानसी सेवा में राग मार्ग वाला भक्त क्या करता है? अपने अंतश्चिंतित देह के द्वारा, अपना जो सिद्ध शरीर है, अपना जो सिद्ध देह है, उसके द्वारा सेवा करता है। शांत रस के उपासक प्रहलाद महाराज विधि मार्ग वाले वो क्या करते हैं? वो किसी अंतश्चिंतित देह के द्वारा शारीरिक सेवा नहीं करते भगवान की। इसीलिए मन मना भव मद भक्तों में कैसा चिंतन अभिप्रेत है? जो सेवा युक्त चिंतन है, और वो केवल राग मार्ग में संभव है। इसीलिए राग मार्ग की भक्ति को मन मना भव मद भक्तों वाला श्लोक इंडिकेट करता है, और वही गीता शास्त्र का सर्वगुह्यतम उपदेश है। सर्वधर्मान तो केवल सर्वगुह्यतम उपदेश का आभास मात्र है। संबंध तत्व का अभिधेय के साथ सेतु बनाने वाला, ज्ञान कर्मादि अनावृतम केवल तटस्थ लक्षण को बताने वाला। इसलिए गीता शास्त्र का जो अंतिम उपदेश है वो मन मना भव मद भक्तो है, राग मार्ग की भक्ति है, और कुछ भी नहीं। तो गीता शास्त्र का सार क्या है? राग मार्गीय भक्ति। और उस राग मार्गीय भक्ति, क्योंकि गीता में तो बहुत सारी बात कही गई, अष्टांग योग का प्रतिपादन, निष्काम कर्मयोग का प्रतिपादन, ज्ञान मार्ग का प्रतिपादन, वैदिक भक्ति का प्रतिपादन, स्वधर्म त्याग का प्रतिपादन, बहुत सारी बात, सांख्य का प्रतिपादन, बहुत सारी बात गीता में कही गई। लेकिन निष्कर्ष क्या है? केवल रागमयी भक्ति। उस गीता के सार को, जो कि रागमयी भक्ति है, उसको बरसाने वाली जो टीका है, रागमयी भक्ति को बरसाने वाली जो टीका है, और रागमयी भक्ति के द्वारा रागानुग मार्ग के पथिक जो रसिक जन है उनको आनंदित करने वाली जो टीका है, वही विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की सारार्थ वर्षिणी। अब आगे जो टीकाओं का, समस्त संप्रदायों के जो भाष्य टीका आदियों का जो परिचय है वो कल के सत्र में रखते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। जय हो। कोई प्रश्न जिज्ञासा? अंतश्चिंतित देह है, शुद्ध सत्वात्मिक जो भाव या रति है राग मार्ग में, उस रति के उपस्थित होने पर
या तो नाम जप नाम कीर्तन के प्रभाव से, वो भी नाम कीर्तन नाम जप राग मार्ग का होना चाहिए, विधि मार्ग वाला नहीं। तो राग मार्ग वाला जो बाह्य साधन है, उस बाह्य साधन के अंतर्गत आने वाला जो नाम जप श्रवण कीर्तन आदि है, उसके प्रभाव से भावावस्था प्राप्त होने पर, जात रति की अवस्था, रति प्राप्त होने पर, भावावस्था प्राप्त होने पर साधक के अंतःकरण में, हृदयावकाश में एक चिन्मय देह की, सच्चिदानंद विशुद्ध सत्व से बने हुए, साधक के जड़ मन की कल्पना नहीं है वो, क्योंकि उस अवस्था में तो साधक का जो जड़ मन है वो भी सच्चिदानंदत्व को प्राप्त हो जाता है अग्नि लौह तादात्म्य के द्वारा। तो विशुद्ध सत्व का साधक के मन में तादात्म्य होता है, क्योंकि शुद्ध सत्व विशेषात्मा प्रेम सूर्यांशु साम्य भाव रुचिविश्चतमाश्रय भाव उच्चते, भाव का तात्पर्य ही शुद्ध सत्व से है। तो शुद्ध सत्व का तादात्म्य साधक के मन से होता है, और तब जाकर साधक के मन के द्वारा जो एक रूप प्रकट होता है, वो जड़ मन के द्वारा कल्पित रूप नहीं है, वो सच्चिदानंदत्व को प्राप्त जो विशुद्ध सत्वात्मक जो मन है साधक का, उसके द्वारा प्रकटित किया गया ये रूप है। और वो रूप वास्तव में जो रूप है, रूप का तात्पर्य पार्षद देह से है। पार्षद देह संधिनी शक्ति से बना हुआ है। तो संधिनी शक्ति से बना हुआ जो पार्षद देह गोलोक में या वैकुंठ में या साकेत में या फिर भौम व्रज की लीला में या भौम अयोध्या द्वारका आदियों की लीला में साधकों के जो देह जब साधक सिद्ध हो जाएंगे, तो उन साधकों के लिए जो सिद्ध होने वाले हैं भविष्य में, उनके जो पार्षद देह है वो पहले से ही पड़े हुए हैं भगवत धाम में। इस बात का वर्णन प्रीति संदर्भ में जीव गोस्वामी बात स्पष्ट रूप से करता है। तो लेकिन वो निष्क्रिय है वो देह, यद्यपि चिन्मय है, जड़ नहीं है, लेकिन चिन्मय होते हुए भी सुप्त अवस्था में वो देह पड़े हुए हैं। और जब उसमें हमारी जीवात्माओं का प्रवेश होगा तभी वो पार्षद देह सक्रिय बन जाएंगे। तो अभी केवल पुतलियों के रूप में वो पड़े हुए हैं भगवत धाम में, वो सभी पार्षद देह। तो उन्हीं पार्षद देहों का जो सूक्ष्म रूप है, वो रागमार्ग के साधक के अंतःकरण में जात रति भाव की अवस्था प्राप्त होने पर प्रकट हो जाता है। नाम कीर्तन आदि रागमार्ग के बाह्य साधन के प्रभाव से, या फिर जो राग मार्ग का गुरु है, भजन शिक्षा गुरु, वो भी हमें इस देह का परिचय दे सकता है। दो विकल्प है यहां पर। तो गौड़ीय संप्रदाय के प्रारंभिक जो 3 या 400 वर्ष थे, गौड़ीय संप्रदाय के प्रारंभिक जो 300-400 वर्ष थे, उसमें तो यह प्रणाली चलती रही कि राग मार्ग में सिद्ध जो गुरु है वो शिष्य को, उस शिष्य के अपने अंतश्चिंतित देह का ज्ञान गुरु प्रदान करेगा। गुरु पहले जान लेगा समाधि में कि अपने शिष्य का जो अंतश्चिंतित देह क्या है, और फिर उसको बताएगा कि तुम्हारा ये नाम है, ये रूप है। इस प्रकार से एकादश भाव जिसको कहा गया है, जिसका मानसी सेवा आदि ग्रंथों में, गौर गोविंदार्चन स्मरण पद्धति आदियों में भी जिसका उल्लेख है, गोपाल गुरु गोस्वामी आदियों के द्वारा, ध्यान चंद्र गोस्वामी आदियों के द्वारा, और जिसको श्री राधा प्राण बंधो चरण कमलयो हो केश शेषाद्य गम्या वाला जो या साध्या प्रेम सेवा गाढ़ लौल्यिक लभ्या, ये जो श्लोक है गोविंद लीलामृतम का, मंगलाचरण का, ये यहां पर ये सब जो बातें बताई गई है, उस आधार पे या तो गुरु भी परिचय प्रदान कर सकता है, लेकिन गुरु रागमार्ग का होना चाहिए। और वो भजन शिक्षा गुरु की बात है, मंत्र गुरु की बात नहीं हो रही है यहां पर, दीक्षा गुरु की बात नहीं हो रही है। जो भजन शिक्षा का गुरु है, रागमार्ग के भजन को बताने वाला जो गुरु है, उसकी बात यहां पर हो रही है। तो 4 प्रकार के गुरु माने गए, वर्तन प्रदर्शक गुरु, मंत्र गुरु, सामान्य शिक्षा गुरु और भजन शिक्षा गुरु। तो भजन शिक्षा गुरु है श्रवण गुरु, श्रवण गुरु को ही भजन शिक्षा गुरु कहता है। सामान्य शिक्षा गुरु है जो शास्त्रों का ज्ञान प्रदान करे। भजन शिक्षा गुरु है जो साधक के भजन की नब्ज को टटोलता रहे, जैसे वैद्य लोग नाड़ी से टटोलते रहते हैं अपने मरीज की अवस्था को। तो भजन शिक्षा गुरु की बात हो रही। या फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के द्वारा क्रांति उत्पन्न किए जाने पर,
गौड़ीय संप्रदाय में एक वैकल्पिक उपाय भी बताया गया गोविंद लीलामृतम की प्राचीन टीकाओं के आधार पर, कि जो बाह्य साधन है रागानुग मार्ग का, श्रवण कीर्तन आदि, उसको करने पर साधक के अपने हृदय में भी स्वयं प्रकाशित हो जाता है उसका सिद्ध रूप। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती पाद ने कहा कि यह तरीका जो है आज के समय में अधिक अपनाने योग्य है, क्योंकि ऐसे भजन शिक्षा गुरु मिलने बहुत कठिन है। कहीं ऐसा ना हो कि भजन शिक्षा गुरु नाम मात्र का हो, रबर स्टैंप वाला हो, रबर की मुहर वाला, और वो केवल जो है अपनी गरिमा को बनाए रखने के लिए कृत्रिम रूप से अपने आश्रित भक्त साधक के सिद्ध देह की कल्पना कर ले और उसको बता दे। ऐसा भी तो हो सकता है, ये तो कल्पित भी तो हो सकता है, इसका भरोसा क्या। इसीलिए नाम जप के द्वारा स्वतः स्फूर्त होगा सिद्ध देह। इस उपाय को श्री विलास नहीं नयन मणि मंजरी श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने इस्कॉन गौड़ीय मठ के लिए स्थापित किया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।